हेलो दोस्तों, सीताराम। आज का टॉपिक है कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। वह कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, इसलिए लेके आया हूँ कि थोड़ा सा हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो जाए। चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या है। एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से किसी भी को निर्देश दें तो वो कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर प्राप्त करता है निर्देश। और कोई भी गणना हो, कोई भी डिजाइन हो या कोई एक ऐसी चीज़ जो मानव आसानी से ना कर सके, वो हम कंप्यूटर के द्वारा ही सुचारू रूप से संचालित करते हैं। और कंप्यूटर के अवयवों पार्ट्स को हम दो भागों में बांटते हैं। आपने सुना ही होगा, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे होते हैं जो जैसे कि स्वयं से मशीन से जुड़े हुए उपकरणों, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। और जो सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करें। उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का? आज हम कंप्यूटर की मूलभूत संरचनाओं को पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट उपकरणों को पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर और उनके वर्गीकरण को पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर बताएंगे, कंप्यूटर भाषा क्या है और उसका वर्गीकरण क्या है। कंप्यूटर देखिए क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डाटा को, जो भी आप निर्देश देते हैं, डाटा देते हैं, तथ्य देते हैं, को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित कर दे, परिवर्तित कर दे। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, कक्षा के विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग इत्यादि। और क्या है, कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, डाटा को स्टोर करता है और डाटा को अपनी इच्छा रूप में प्रोसेस करता है, संसाधित करता है और आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा को रिट्राइव करता है और परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर देते हैं। कंप्यूटर है। अब विशेषताएं क्या है? उच्च गति होती है, परिशुद्धता होती है, बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यों की संपन्नता होती है, बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति होती है और भंडारण होता है। संरचना क्या है कंप्यूटर की? आप किसी चीज़ को पहले इनपुट दें, वो कहाँ जाएगी? आपके मेमोरी यूनिट में जाएगी, फिर कंट्रोल यूनिट में जाएगी, फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से होते हुए आपका कहाँ जाता है? आउटपुट यूनिट्स में जाएगी। जैसा कि इस कंप्यूटर संरचना का एक ब्लॉक बना हुआ है। अब कंप्यूटर सबसे बड़े 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है। उसकी बनावट जैसी, कंप्यूटर तो कई प्रकार के आते हैं, छोटा, बड़ा, माइक्रो, कई प्रकार कहते हैं। क्या कहता है कंप्यूटर? डाटा या निर्देश को पहले स्वीकार करता है, फिर उसे स्टोर करता है, फिर आपकी आवश्यकता के अनुसार उसे प्रोसेस करता है और मनचाहे रूप में आपको आउटपुट देता है। और कंप्यूटर का भीतरी ऑपरेशंस जो भी होते हैं उनको नियंत्रित करता है। इनपुट क्या होता है? डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने की एक प्रक्रिया है। कुछ चीज़ डाटा डालते हैं, वो इनपुट हो जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? सीयू बोलते हैं। इनपुट आउटपुट संसाधन, प्रोसेस और भंडारण, स्टोर की प्रक्रिया, जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो क्या होती है? हमारी कंट्रोल यूनिट होती हैं। यूनिट के निरीक्षण में की जाती हैं और निर्धारित करता है डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए, डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए, डाटा का भंडारण कहाँ तक किया जाए। ये सब चीज़ें कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट क्या है? नाम मेमोरी है। डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, स्टोर करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है? एलयू के द्वारा आप किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तार्किक और तुलनात्मक कार्य करते हैं, वो आपका एलयू के द्वारा ही संपन्न होता है। आउटपुट क्या है? ये सब जो भी काम आपने किए हैं वो उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहा जाता है। एलयू और सीयू को संयुक्त रूप से ही सीपीयू कहते हैं। एलयू और सीयू को आप क्या संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आप सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कहते हैं। परिधीय उपकरण, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है? परिधीय उपकरण कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं, बाहर से जोड़े जाते हैं और कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे कि परिधीय उपकरण होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट, आउटपुट एंड पेरिफेरल अन्य
प्रधान उपकरण। देखिए कंप्यूटर के प्रधान उपकरण क्या है, फिगर में देख रहे हैं। एक मॉनिटर है बड़ा सा, ये स्क्रीन पे एक कीबोर्ड नाम से कीबोर्ड है, ये माउस छोटा सा माउस है, और ये डिस्क ड्राइव जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है। इनपुट उपकरण क्या होते हैं? इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। जैसे कीबोर्ड के द्वारा ही आप डालते हैं, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन एंड ट्रैक बॉल। कीबोर्ड क्या है दोस्तों? कीबोर्ड सबसे समान उपकरण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपकरण है ये इनपुट का। कई प्रकार के कीबोर्ड मिलते हैं, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड है क्यूर्टी। क्यूर्टी जो नाम है, ये जिसने कीबोर्ड की आविष्कार किया था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था क्यूर्टी, गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी बोले आप। और आमतौर पर कीबोर्ड में 104 बटन्स होती हैं, कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड में कर्सर होता है, को नियंत्रित करने वाली कुंजी को दो जगह पर रखा गया ताकि न्यूमेरिक पैड को आसानी से उपयोग किया जा सके। माउस देख रहे हैं आप, कितना अच्छा बना है, छोटा सा माउस है। माउस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल विद्युत यांत्रिक है, हाथ से उपयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। आप इसका उपयोग पॉइंटर की तरह किया जाता है। जैसे आप देखें ना, पॉइंटर में हिला रहा हूँ तो माउस के द्वारा हिला रहा हूँ। विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मेनू कमांड का चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, विंडोज के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम प्रारंभ करना, विकल्पों को चुनना। माउस एक आंतरिक चुंबकीय पदार्थ से पर चढ़ी हुई बॉल होती है, इसे आमतौर पर एक स्पॉट सतह पर रखा जाता है जो डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधियों का पता लगाती है। और आज की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल या लेजर माउस का भी उपयोग करते हैं। आजकल सभी विंडोज आधारित एप्लीकेशन माउस के साथ कार्य करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। और कठिनता से याद रखने वाले कुंजी संयोजनों को आसान पॉइंट एवं क्लिक कार्रवाई के बदले स्थापित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। यह कमांड आधारित कार्यों के लिए विकल्प हो सकता है। लाइट पेन देख रहे हैं आप, कम देखिए लाइट पेन, यह भी एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी संसूचक का प्रयोग होता है। लाइट पेन माउस के समान ही होता है, जैसे फिगर में देख रहे हैं, सिवाय ऐसे कि लाइट पेन द्वारा आप पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेन द्वारा ऑब्जेक्ट को इंगित कर डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को आप चुन सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर, ये आपके सामने ऑप्टिकल स्कैनर आ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ भी डालिए आप, अंदर स्कैन कर देता है, आपके पीसी में दिखाएगा। इस उपकरण का उपयोग जो आप करते हैं स्वचालित रूप से डाटा संग्रहण करने के लिए करते हैं, और इस श्रेणी के उपकरण मैन्युअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डाटा को पूर्णतः से समाप्त कर देते हैं। उदाहरण से बार कोड रीडर वास्तव में एक प्रकार का इमेज स्कैनर है, और इमेज स्कैनर में छपी हुई छवियों को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से संग्रहित छवि में बदलाव किया जा सकता है। स्कैनर का एक अन्य उदाहरण ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा टाइप किए गए प्रिंटेड पेज के स्कैन छवि को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर पर संपादित किया जा सके। दोस्तों टच स्क्रीन क्या है? आपके मोबाइल में टच स्क्रीन है ना, हर जगह आजकल टच स्क्रीन, टच पैनल डिस्प्लेज एंड और पैड्स आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। आप किसी चीज़ को छूइए तुरंत क्लिक करता है। कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा दिए जा सकते हैं जो कंप्यूटर से इनपुट को स्वीकार करते हैं। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है, ध्वनि को, और कीबोर्ड से एंटर की गई जानकारी की तुलना में ध्वनि संचार में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार माइक्रोफोन दो प्रकार होते हैं, डेस्कटॉप माइक्रोफोन और हाथ द्वारा उपयोग में लाए गए माइक्रोफोन। देख रहे हैं आप जरा। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है। सर जब चित्र में देख रहे हैं, पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे उंगलियों में हाथ की हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप बॉल को, यहाँ पे बॉल घुमाते हैं। आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होती हैं, जैसे कि देखिए 1 2 3। इसका उपयोग हम माउस बटन की तरह करते हैं। माउस के पीछे ट्रैक बॉल का लाभ यह है कि ट्रैक बॉल स्थिर रहता है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। और
ट्रैक बॉल को अपनी गोद सहित किसी प्रकार की सतह पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों कारणों से ट्रैक बॉल पोर्टेबल कंप्यूटरों के लिए अधिक लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइसेस है। दोस्तों, आउटपुट उपकरण क्या होते हैं? आउटपुट उपकरण डाटा को संसाधित प्रोसेस का जो उपयोग करता है यूजर से उनको जानकारी वापस लौटाते हैं। और कुछ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण से मॉनिटर, अब देखते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। मॉनिटर क्या होते हैं दोस्तों? जो भी सभी आउटपुट उपकरणों में से मॉनिटर सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरणों को आपको स्क्रीन पर दिखाता है। लोग दूसरे उपकरणों की तुलना में इसका प्रयोग अधिक करते हैं और वीडियो प्रोजेक्टर कार्ड और मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित की जाती है। और सीपीयू के अंदर संसाधित जानकारी इसे प्रदर्शित करना होता है, इसे वीडियो प्रोजेक्टर को भेजते हैं। दो प्रकार से होती हैं, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी देखिए, सीआरटी क्या होता है? इसका नाम ही देखिए, कैथोड रेज ट्यूब। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक मॉनिटर, विशेष प्रकार का मॉनिटर होता है। पहले जमाने देखिए पीछे से निकला होता था, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं और टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखता है और उसी तरह कार्य करता है। इस प्रकार का मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं, जिन्हें सीआरटी कहते हैं। लिक्विड डिस्प्ले यूनिट क्या है? लिक्विड डिस्प्ले एलसीडी फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता है। पतला सा चिपका होता है, देख रहे हैं आजकल सबसे ज़्यादा एलसीडी चल रहा है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इनमें से अंधकार छवियों को प्रस्तुत करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करते हैं। और इन दोनों एलसीडी मॉनिटर बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर मॉनिटरों का रिजोल्यूशन 800x600 पिक्सल होता है और उच्च कोटि के मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल या 1280 से लेके 1024 पिक्सल भी हो सकता है। प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर पर दस्तावेज बनाने के बाद उसकी हार्ड प्रति प्रिंट आउट लेने के लिए एक प्रिंटर पर भेजा जाता है और प्रिंटर विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, रंगीन, विशाल पृष्ठ स्वरूप इत्यादि। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉक मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। दोस्तों, लेजर प्रिंटर देखिए क्या है, फिगर में आप देख रहे हैं लेजर प्रिंटर को। लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता के प्रिंट का उत्पादन करता है, जिसका प्रयोग अधिकतर प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। यह अत्यधिक तीव्र होता है और इसमें आवाज़ नहीं होती, और इसके अतिरिक्त लेजर प्रिंटर का संचालन करना बहुत आसान है। स्वचालित रूप से पेपर की लोडिंग होती है। सबसे तेज गति वाला लेजर प्रिंटर प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज अर्थात और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में। इंकजेट प्रिंटर करीब 64 नोजल्स का उपयोग कर कागज पर सीधी स्याही छिड़ककर छवि का निर्माण करता है। यद्यपि छवि का निर्माण करता है, आमतौर पर लेजर प्रिंटर इतनी स्पष्ट नहीं होती, किंतु उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर में शांत और सुविधाजनक होता है, गति बहुत अधिक नहीं होती। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय पर बहुत लोकप्रिय था, बहुत उपयोगी सस्ता उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट छवि का निर्माण करता है। आप देखेंगे, हमने तो देखा हुआ है, और इसी कारण इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसकी गति करेक्ट प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है। हालांकि सस्ता है पर शोर अधिक करता है, निम्न गुणवत्ता का प्रिंट देता है। लाइन प्रिंटर, फिगर हम देख रहे हैं, सामान्यतः विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स के लिए किया जाता है। लाइन प्रिंटर तीव्र गति का प्रिंटर है। इसकी गति प्रति मिनट 100 से 1800 लाइन्स होती हैं। विगत समय में लाइन प्रिंटर का प्रिंट की गुणवत्ता उच्च नहीं थी, प्रौद्योगिकी के कारण इसकी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और कीमत इसकी लाखों में है। प्लॉटर एक विशेष प्रकार का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर के तहत विभिन्न तरीके से कागज पर चित्रों का निर्माण करता है। विशाल आरेख और छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर्स डिजाइन किए गए हैं, जैसे भवनों का निर्माण, योजनाएं, यांत्रिक वस्तुओं के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना है। प्लॉटर उसी पोर्ट में जोड़ा जाता है जिससे प्रिंटर के लिए उपयोग किया जा सके। ये देखिए प्लॉटर 2 डिजाइन में आते हैं, फ्लैट बेड, ड्रम। फ्लैट छोटे प्लॉटर जिन्हें मेज पर रखा जाता है और इनमें कागज के आकार की सीमा होती है। ड्रम बड़े प्रकार के प्लॉटर होते हैं, असीमित लंबाई का कागज के रोल का उपयोग करते हैं। स्पीकर आपके घर में भी है, प्लीज़ देखिए। एक अन्य प्रकार का आउटपुट उपकरण है जिसका उपयोग संगीत, बातचीत सुनने के लिए किया जाता है।
कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक भाग है और प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इस पर सीधे पहुंच प्राप्त की जाती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। जैसे कंप्यूटर बंद किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी का डाटा लुप्त हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की गति अधिक तीव्र होती है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण CD रोम, पेन ड्राइव इत्यादि। सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं करता है, उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ बताता है। उपयोगकर्ता यूजर्स किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रम में निर्देश को सेट देना होता है और निर्देशों के इसी सेट को आप प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। और सॉफ्टवेयर को मुख्यतः निम्न श्रेणियों में बांटते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज। एप्लीकेशन में जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो रोम रीड ओनली मेमोरी में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है। कंप्यूटर के विभिन्न इकाइयों को सक्रिय करते हैं, आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। प्रोग्रामों के इसी सेट को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के वे सेट जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करें, कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हो, वही ऑपरेटिंग सिस्टम्स OS कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह एक ऐसा सिस्टम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करें और हार्डवेयर यंत्रों का प्रबंधन करें, डिस्क फाइल सिस्टमों का प्रबंधन और देखरेख करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सहयोग करता है। यूनिक्स, विंडोज, लाइनक्स कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? यूजर्स को सभी सुविधा प्रदान करते हैं सिस्टम का उपयोग करने और उनका अनुच्छेद करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सभी के अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता और इसी कारण से विभिन्न प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज कहा जाता है जो प्रयोग में आया है। ये वे प्रोग्राम हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मक और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को मिटा दे। यूटिलिटीज प्रोग्राम एक विशिष्ट श्रेणी के सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्रेस, जिप, अनकंप्रेस फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्लिट एंड जॉइंट फाइल सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं जो आप देखते हो सब यूटिलिटीज के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट होता है जिसे विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखा जाए। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन पैकेज पुस्तकालय को प्रबंधित करता है, उसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और एक अन्य एप्लीकेशन पैकेज विद्यार्थियों की जानकारी का प्रबंधन करता है, उसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज क्या है? ये यूजर्स फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हैं जो उपयोगकर्ता की सामान्य ज़रूरतों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे दस्तावेज तैयार करना, चित्र बनाना, डाटा सूचना का मैनेज करना, प्रबंधन करना, डाटाबेस तैयार करना, प्रेजेंटेशन बनाना, खेल खेलना इत्यादि। और यह प्रोग्रामों का एक समूह है जो विशेष समस्याओं को हल करने के लिए समान उद्देश्य के टूल्स उपलब्ध कराता है। सूचीबद्ध किए गए हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, स्प्रेडशीट डाटा विश्लेषण, लोटस स्मार्ट सूट, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स इत्यादि। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस, ओपन और ग्राफिक्स जो पेंट, सॉफ्ट प्रो, एडोब फोटोशॉप इत्यादि। कस्टमाइज पैकेज ये एप्लीकेशन है जिनका विकास किसी संगठन संस्था की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे विद्यार्थी जानकारी का विवरण, भुगतान, पैकेज, मास इत्यादि। कंप्यूटर की भाषाएं क्या है बताइए? भाषाएं संचार का एक साधन है। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग कर एक दूसरे से बात करते हैं। इसी आधार पर भाषा द्वारा कंप्यूटर के द्वारा ये बात की जाती है। ये भाषा उपयोगकर्ता मशीन दोनों के लिए समझी जाती है। प्रत्येक भाषा की तरह जैसे कि अंग्रेजी हिंदी के व्याकरण का नियम, इसी प्रकार कंप्यूटर भाषा भी नियमों से बंधी है और उसे ही जिन्हें
उस भाषा का हम सिंटैक्स कहते हैं। कंप्यूटर से संचार करने के लिए यूजर्स के लिए भी सिंटैक्स आवश्यक होते हैं। दो भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज होती है। लो लेवल का अर्थ उस मौलिक तरीके से जो मशीन को समझ में आए। जैसे मशीन लैंग्वेज क्या है? यह भाषा 0 और 1 के रूप में होती है, जैसे बाइनरी कहते हैं, जो सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है और मशीन पर निर्भर करती है। सीखने में कठिन है और प्रोग्राम लिखने के लिए और भी कठिन है। असेंबली लैंग्वेज, इस भाषा में मशीन कोड 0 और 1 को सांकेतिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, जिसे निमोनिक्स कहते हैं, ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधार के लिए प्रथम चरण है। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है और इसमें कम समय लगता है। अब मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामों की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और ठीक करना अधिक आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज की तरह हार्डवेयर के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीन पर निर्भर करती है। और इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया है और समस्या को हल करने के लिए समान आसानी से समझे जाने वाले अंग्रेजी के कथनों का उपयोग करती है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती, लेकिन और इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत अधिक सरल होता है। ये देख रहे हैं आप, बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रन, सी, C++, C++। बेसिक क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, आसानी से सीखी जाने वाली समान उपयोग की भाषा है। प्रतिदिन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक अनुप्रयोगों के उपयोग किया जाती है। फॉर्ट्रन, गणित संबंधी वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया गया है, अत्यधिक लोकप्रिय है। सी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी देशों में किया जाता है, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, गेम्स। और C+ लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइलर और असेंबलर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती है और असेंबली लैंग्वेज चूँकि मशीन पर निर्भर होती है, फिर भी उसमें निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे मशीन नहीं समझती। तो दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए मशीन समझ सके, इसलिए कंपाइलर और असेंबलर का उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है, उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम परिवर्तित कर दे, वो कंपाइलर है। समझिए दोस्तों। और प्रोग्रामों द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है और कंपाइलर द्वारा अनुवाद किए जाने के बाद उत्पन्न प्रोग्राम ऑब्जेक्ट रहता है। सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर और ऑब्जेक्ट। सोर्स प्रोग्राम, असेंबलर और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामों का सेट है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़े, उसे मशीन लैंग्वेज के समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करे, असेंबलर कहलाता है। दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है और हमारे साथ बने रहे। आपने बहुत समय व्यतीत किया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।